इस्राएलियों की पूरी मंडली एलीम से निकलने के बाद चलते चलते सीन वीराने में पहुंची, जो एलीम और सीने के बीच है। मिस्र छोड़ने के दूसरे महीने के 15वें दिन वे इस जगह पहुंचे। वहां वीराने में इस्राएलियों की पूरी मंडली मूसा और हारून के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगी। वे बार बार उनसे कहते रहे, तुम हमें वीराने में इसलिए लाए हो कि हमारी पूरी मंडली भूखी मर जाए। इससे तो अच्छा था कि हम यहोवा के हाथों मिस्र में ही मारे जाते, जहां हमें भरपेट रोटी मिलती थी और हम गोश्त की हांडियों के पास बैठकर खाया करते थे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देख, मैं आकाश से तुम लोगों के लिए खाना बरसाऊंगा। तुम में से हरेक जन रोज बाहर जाए और दिन भर की जरूरत के हिसाब से खाना इकट्ठा करे। इस इंतजाम से मैं लोगों को परखूंगा कि वे मेरे कानून पर चलेंगे या नहीं। छठे दिन उन्हें बाकी दिनों से दुगना खाना इकट्ठा करना है और उसे पहले से तैयार करके रखना है। तब मूसा और हारून ने सभी इस्राएलियों से कहा, आज की शाम तुम सब बेशक जान जाओगे कि वह यहोवा ही है जो तुम्हें मिस्र से बाहर निकाल लाया है। कल सुबह तुम यहोवा की महिमा देखोगे, क्योंकि तुमने यहोवा के खिलाफ कुड़कुड़ाते हुए जो जो कहा वह सब उसने सुना है। हम कौन हैं जो तुम हमारे खिलाफ कुड़कुड़ाते हो? मूसा ने यह भी कहा, आज शाम यहोवा तुम्हें खाने को गोश्त देगा और कल सुबह रोटी देगा, ताकि तुम जी भर कर खा सको। तब तुम जान लोगे कि तुमने यहोवा के खिलाफ कुड़कुड़ाते हुए जो भी कहा वह उसने सुना है। मगर हम कौन हैं जो तुम हमारे खिलाफ कुड़कुड़ाते हो? तुम असल में हमारे खिलाफ नहीं, यहोवा के खिलाफ कुड़कुड़ा रहे हो। इसके बाद मूसा ने हारून से कहा, इस्राएलियों की पूरी मंडली से कहना, तुम सब यहोवा के पास आओ, क्योंकि उसने तुम्हारा कुड़कुड़ाना सुना है। फिर हारून ने जाकर इस्राएलियों की पूरी मंडली से वह बात कही। तब उन सब ने फौरन मुड़कर वीराने की तरफ मुंह किया और देखा कि यहोवा की महिमा का तेज बादल में प्रकट हुआ है। यहोवा ने मूसा से यह भी कहा, मैंने इस्राएलियों का कुड़कुड़ाना सुना है। उनसे कह, आज शाम झुटपुटे के समय तुम्हें खाने को गोश्त मिलेगा और कल सुबह तुम भरपेट रोटी खाओगे। तब तुम बेशक जान जाओगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। फिर उस शाम बटेरों का एक बड़ा झुंड उड़ता हुआ आया और पूरी छावनी को ढक लिया, और सुबह हुई तो छावनी के चारों तरफ जमीन पर ओस पड़ी हुई थी। फिर ओस सूख गई और वीराने की जमीन पर पपड़ीदार चीज रह गई जो पाले की तरह महीन थी। जब इस्राएलियों ने उसे देखा तो वे एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या है? क्योंकि वे नहीं जानते थे कि वह क्या था। मूसा ने उन्हें बताया, यह तुम्हारे लिए खाना है, यहोवा ने दिया है। यहोवा की यह आज्ञा है, तुम में से हर कोई उतना खाना उठाए जितना वह खा सकता है। तुम्हारे तंबू में जितने लोग हैं, उनमें से हरेक के लिए एक ओमेर के हिसाब से तुम खाना लेना। इस्राएलियों ने ऐसा ही किया। वे जाकर खाना इकट्ठा करने लगे, किसी ने कम तो किसी ने ज्यादा उठाया। फिर उन्होंने उसे ओमेर से नापा। जिस किसी ने ज्यादा उठाया था उसके पास जरूरत से ज्यादा नहीं रहा, और जिस किसी ने कम उठाया था उसके लिए कम नहीं पड़ा। हर किसी को उतना ही मिला था जितना वह खा सकता था। फिर मूसा ने लोगों से कहा, तुम में से कोई भी यह खाना अगली सुबह तक बचाकर न रखे। मगर उन्होंने मूसा की बात नहीं मानी। कुछ लोगों ने थोड़ा खाना सुबह के लिए बचाकर रखा, लेकिन उसमें कीड़े पड़ गए और बदबू आने लगी। तब मूसा उन पर भड़क उठा। रोज सुबह हर कोई उतना खाना इकट्ठा करता था जितना वह खा सकता था। जब धूप तेज हो जाती तो जमीन पर बचा खाना पिघल जाता था। छठे दिन लोगों ने दुगना खाना इकट्ठा किया, यानी हरेक के लिए 2 ओमेर के हिसाब से। फिर इस्राएलियों के सभी प्रधान मूसा के पास गए और उन्होंने उसे यह बात बताई। मूसा ने उनसे कहा, यहोवा ने कहा है, कल का दिन पूरे विश्राम का दिन होगा, यहोवा को समर्पित पवित्र सप्त का दिन। इसलिए तुम्हें जो भी खाना सेंकना हो या उबालना हो,
आज ही कर लो और बचा हुआ खाना कल सुबह के लिए रख लो। तब लोगों ने सुबह के लिए खाना बचाकर रखा, ठीक जैसे मूसा ने आज्ञा दी थी। अगले दिन उन्होंने देखा कि खाने में न तो कीड़े पड़े थे, न ही उससे बदबू आई। तब मूसा ने लोगों से कहा, तुम्हारे पास जो खाना है उसे तुम आज खा लेना। आज तुम्हें जमीन पर कोई खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि आज का दिन यहोवा के लिए सब्त है। तुम 6 दिन खाना इकट्ठा करोगे, मगर 7वें दिन जमीन पर कोई खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि वह सब्त का दिन होगा। फिर भी कुछ लोग 7वें दिन खाना इकट्ठा करने बाहर गए, मगर उन्हें कुछ नहीं मिला। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग कब तक मेरी आज्ञाओं और मेरे कायदे कानूनों को मानने से इनकार करते रहोगे? इस बात का ध्यान रखो कि यहोवा ने तुम्हारे लिए सब्त का दिन ठहराया है, इसीलिए 6ठे दिन वह तुम्हें 2 दिन का खाना दे रहा है। 7वें दिन हर कोई अपने इलाके में ही रहे, कोई बाहर न जाए। और 7वें दिन लोगों ने सब्त मनाया। इस्राएलियों ने उस खाने का नाम मन्ना रखा। वह दिखने में धनिये के बीज जैसा सफेद था और उसका स्वाद शहद से बने पुए जैसा था। मूसा ने कहा, यहोवा की यह आज्ञा है, 1 ओमेर भर खाना अलग रखना, ताकि यह पीढ़ी पीढ़ी तक रहे और तुम्हारे वंशज देख सके कि मैंने तुम्हें मिस्र से छुड़ा लाने के बाद वीराने में कैसा खाना दिया था। तब मूसा ने हारून से कहा, तू एक मर्तबान ले और उसमें ओमेर भर मन्ना डाल और उसे यहोवा के सामने रख, ताकि वह पीढ़ी पीढ़ी तक रहे। हारून ने ठीक वैसा ही किया जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। उसने एक मर्तबान में मन्ना भरकर उसे एक खास संदूक के सामने रखा, ताकि वह सही सलामत रहे। इस्राएलियों ने जब तक उस देश में कदम नहीं रखा जहां दूसरे लोग रहते थे, तब तक उन्होंने मन्ना ही खाया। कनान की सरहद पर पहुंचने तक 40 साल उन्होंने मन्ना खाया। 1 ओमेर एपा का 10वां भाग है। इस्राएलियों की पूरी मंडली यहोवा के आदेश के मुताबिक सीन वीराने से आगे बढ़ी। वे जगह जगह से होते हुए रपीदीम पहुंचे और वहां उन्होंने डेरा डाला, मगर लोगों के पीने के लिए कहीं पानी नहीं था। इसलिए लोग मूसा से झगड़ने लगे और कहने लगे, हमें पीने के लिए पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम लोग क्यों मुझसे झगड़ रहे हो? क्यों बार बार यहोवा की परीक्षा लेते हो? फिर भी वे मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाते रहे, क्योंकि उन्हें बहुत प्यास लगी थी। वे मूसा से कहते रहे, तू क्यों हमें मिस्र से यहाँ ले आया? क्यों हमें और हमारे बच्चों और जानवरों को प्यासा मार रहा है? आखिरकार मूसा ने यहोवा को पुकारा, मैं इन लोगों का क्या करूं? कुछ ही देर में ये लोग मुझे पत्थरों से मार डालेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू अपने हाथ में वह छड़ी ले जिसे तूने नील नदी पर मारा था, और इस्राएल के कुछ मुखियाओं को लेकर लोगों के आगे आगे चल और होरेब जा। देख, मैं वहां होरेब में चट्टान के पास तेरे सामने खड़ा रहूंगा। तुझे उस चट्टान पर छड़ी मारनी होगी, तब उसमें से पानी निकलेगा और लोग पिएंगे। मूसा ने इस्राएल के मुखियाओं के देखते ऐसा ही किया। उसने उस जगह का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि वहीं पर इस्राएलियों ने उससे झगड़ा किया था और यह कहते हुए यहोवा की परीक्षा ली थी, यहोवा हमारे बीच है भी या नहीं? जब इस्राएली रपीदीम में थे, तब अमालेकी लोगों ने आकर उन पर हमला बोल दिया। इस पर मूसा ने यहोशू से कहा, तू हमारे कुछ आदमियों को चुन और उन्हें साथ लेकर कल अमालेकियों से लड़ने जा। मैं अपने हाथ में सच्चे परमेश्वर की छड़ी लिए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। यहोशू ने ठीक वैसा ही किया जैसा मूसा ने उसे बताया था। उसने जाकर अमालेकियों से लड़ाई की। मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर गए। इस लड़ाई के दौरान जब मूसा अपने हाथ ऊपर उठाए रहता तो इस्राएली जीतने लगते, मगर जैसे ही वह अपने हाथ नीचे करता अमालेकी जीतने लगते। कुछ समय बाद जब मूसा के हाथ थकने लगे तो वे उसके बैठने के लिए एक पत्थर ले आए और मूसा उस पर बैठ गया। फिर हारून और हूर ने मूसा के हाथों को सहारा दिया,
एक ने बाईं तरफ से और दूसरे ने दाईं तरफ से। इसलिए सूरज ढलने तक मूसा अपने हाथ ऊपर उठाए रहा। इस तरह यहोशू ने अपनी तलवार से अमालेकियों और उनके साथियों को हरा दिया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैं अमालेकियों को धरती से इस तरह मिटा दूंगा कि कोई उन्हें याद तक नहीं करेगा। मेरी यह बात किताब में लिखकर रख ताकि यह कभी भुलाई न जाए। और यहोशू को भी सुना। इसके बाद मूसा ने एक वेदी बनाई और उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। उसने कहा, अमालेक ने याह की राजगद्दी के खिलाफ हाथ उठाया है, इसलिए यहोवा पीढ़ी पीढ़ी तक उससे युद्ध करता रहेगा। मूसा के ससुर यित्रो ने, जो मिद्यान का याजक था, सुना कि यहोवा ने मूसा और अपने इस्राएली लोगों की खातिर क्या क्या किया और कैसे उन सबको मिस्र से निकालकर बाहर ले आया। मूसा के ससुर यित्रो ने मूसा की पत्नी सिप्पोरा को अपने घर रखा था, जिसे मूसा ने वहां रहने भेजा था। मूसा ने सिप्पोरा के साथ अपने दोनों बेटों को भी भेजा था। उनमें से एक का नाम गेरशोम था, क्योंकि मूसा ने कहा, मैं परदेश में रहने वाला परदेसी बन गया हूँ। दूसरे बेटे का नाम एलिएजेर था, क्योंकि मूसा ने कहा, मेरे पिता का परमेश्वर मेरा मददगार है, जिसने मुझे फिरौन की तलवार से बचाया है। अब यित्रो मूसा की पत्नी और उसके दोनों बेटों को लेकर वीराने में मूसा के पास आया, जो सच्चे परमेश्वर के पहाड़ के पास डेरा डाले हुए था। उसने मूसा को खबर भेजी, मैं तेरा ससुर यित्रो तेरे यहाँ आ रहा हूँ। मैं तेरी पत्नी और तेरे दोनों बेटों को साथ ला रहा हूँ। यह खबर सुनते ही मूसा अपने ससुर से मिलने गया और उससे मिलने पर झुककर उसे प्रणाम किया और चुमा। फिर उन्होंने एक दूसरे की खैरियत पूछी और वे तंबू के अंदर गए। मूसा ने अपने ससुर को बताया कि यहोवा ने इस्राएल की खातिर फिरौन और मिस्र के साथ क्या क्या किया, सफर के दौरान इस्राएलियों पर क्या क्या मुसीबतें आईं और यहोवा ने कैसे उन सारी मुसीबतों से उन्हें छुड़ाया। जब यित्रो ने सुना कि यहोवा ने इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाकर उनके साथ कैसी भलाई की तो उसे बड़ी खुशी हुई। उसने कहा, यहोवा की तारीफ हो, जिसने फिरौन के हाथ से और मिस्र से तुम लोगों को छुड़ाया है, जिसने मिस्र के चंगुल से तुम्हें छुड़ाया है। अब मैं जान गया हूँ कि यहोवा दुनिया के सभी देवताओं से कहीं महान है, क्योंकि उसने उन लोगों का बुरा हाल कर दिया जिन्होंने घमंड से भरकर उसकी प्रजा को बहुत सताया था। फिर मूसा का ससुर यित्रो परमेश्वर के लिए एक होमबलि और बलिदान चढ़ाने के लिए कुछ जानवर ले आया, और हारून और इस्राएल के सभी मुखिया सच्चे परमेश्वर के सामने यित्रो के साथ खाना खाने आए। अगले दिन मूसा हर रोज की तरह लोगों के मामलों का न्याय करने बैठा। सुबह से शाम तक लोगों की भीड़ लगी रहती थी। जब मूसा के ससुर ने वह सब देखा जो मूसा लोगों की खातिर कर रहा था, तो उसने पूछा, यह तू लोगों के लिए क्या कर रहा है? तू क्यों यहाँ अकेला बैठा रहता है और क्यों सुबह से शाम तक तेरे सामने लोगों की भीड़ लगी रहती है? मूसा ने अपने ससुर से कहा, लोग परमेश्वर की मर्जी जानने मेरे पास आते हैं। जब दो लोगों के बीच कोई मसला उठता है तो वे उसे मेरे पास लाते हैं और मुझे उन दोनों के बीच न्याय करना होता है। मैं उन्हें सच्चे परमेश्वर के फैसले और कायदे कानून बताता हूँ। मूसा के ससुर ने उससे कहा, तू जिस तरह यह काम कर रहा है वह ठीक नहीं है। ऐसा ही चलता रहा तो तू और तेरे पास आने वाले सब पस्त हो जाएंगे, क्योंकि यह काम बहुत भारी है। तू अकेले इसे नहीं कर पाएगा। मेरी सुन, मैं तुझे एक सलाह देता हूँ और परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। तू सच्चे परमेश्वर के सामने लोगों की तरफ से सेवा कर और उनके मामले उसके सामने पेश कर। लोगों को परमेश्वर के नियम और कायदे कानून सिखा। उन्हें बता कि उन्हें किस राह पर चलना चाहिए और उन्हें क्या क्या फर्ज निभाना चाहिए। लेकिन तू ऐसे कुछ काबिल आदमियों को चुन जो परमेश्वर का डर मानते हों, भरोसेमंद हों और बेईमानी की कमाई से नफरत करते हों। उन आदमियों को 10-10, 50-50, 100-100 और 1000-1000 लोगों का प्रधान ठहरा।
ये प्रधान हर समय लोगों के मामलों का न्याय करेंगे। छोटे छोटे मामलों का वे खुद फैसला करें, लेकिन अगर कोई मामला पेचीदा हो तो वे उसे तेरे पास लाए। इस तरह उनके साथ काम बांटने से तेरा बोझ हल्का हो जाएगा। अगर तू ऐसा करे और परमेश्वर भी तुझे यही करने की आज्ञा दे, तो तुझे ज्यादा तनाव नहीं होगा और न्याय के लिए आने वाला हर कोई संतुष्ट होकर लौटेगा। मूसा ने फौरन अपने ससुर की सलाह मानी और उसने जो जो बताया वह सब किया। मूसा ने पूरे इस्राएल में से काबिल आदमियों को चुना और उन्हें लोगों का अधिकारी ठहराया। उन्हें 10-10, 50-50, 100-100 और 1000-1000 लोगों का प्रधान ठहराया, और ये प्रधान लोगों के मामलों का फैसला करने लगे। छोटे छोटे मामले वे खुद निपटाते थे, मगर पेचीदा मामले मूसा के पास लाते थे। इसके बाद मूसा ने अपने ससुर को विदा किया और वह अपने देश लौट गया।